हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शित मेहरा ब्लॉग। और आज है शुक्रवार। आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो ये मैं कॉर्नफ्लेक्स तैयार कर रही हूँ। एकदम प्लेन वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं, तो दूध के साथ में मिक्स कर रही थी। और थोड़ा सा मैंने दूध पाउडर बोल दिया, मैंने शुगर पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा मीठा हो जाए इसलिए। और जयेश को दे दिया था खाने के लिए। मैं उसे खाली पेट सुबह से जाने नहीं देती हूँ, इसलिए। उसके बाद मैं इसका लंच पैक करने लग गई थी। तो ये मैं काट रही थी फ्रूट्स। तो मैं उससे पहले पूछ लेती हूँ कि वो क्या फ्रूट्स लेकर जाएगा स्कूल में, इसलिए उसी हिसाब से मैं रख देती हूँ। क्योंकि बच्चे अगर घर में लौटा करके ले आए तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, बच्चे ना खाएं तो। और 5 मिनट का होता है इनके स्कूल में फ्रूट्स ब्रेक, इसलिए ये फ्रूट्स वगैरह ले जाना कंपलसरी है। तो सभी बच्चे ले जाते हैं। और ये मैंने आज इसके लंच के लिए तैयार किया है पोहा। तो मैंने मूंगफली नहीं डाली थी, इसलिए मैंने मूंगफली डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसका लंच जो है पैक कर दिया था। और मैंने दे दिया था जयेश को कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए। और ये देखिए, सुपर हीरो बनता है ना, जंप वगैरह ज़्यादा करता है तो लग गया उसका पैर, और पूरा का पूरा कॉर्नफ्लेक्स उसने गिरा दिया था। और जयेश चला गया था स्कूल। उसके बाद मैं आ गई थी छत में गेहूँ धोने के लिए, क्योंकि गेहूँ बिल्कुल भी नहीं था धुला हुआ और ख़त्म हो गया था। तो आज मौसम खुला हुआ था, तो मैंने कहा गेहूँ धो लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं गेहूँ धोने लग गई थी। और जयेश के पापा नहीं गए थे जिम। मैंने बोला कि पहले मुझे गेहूँ धो लेने दो, अगर टाइम रहेगा तो फिर चले जाना। क्योंकि काफ़ी दिन से गेहूँ ख़त्म हो गया था, धो भी नहीं पा रही थी, मौसम सही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा गेहूँ धोना भी ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट वाला जो आटा लेकर के आते हैं वो मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, यदि अगर हम घर में ही गेहूँ वगैरह पिसवाने लग जाएँ तो, बस इसलिए। और उसके बाद देखिए, मैं ना गेहूँ फैलाने लग गई थी। और जो ये दर्शित है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उसको कितना ही मना कर लो ना, मतलब बच्चा है वो भी पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उधम करता है, बहुत शैतानी करता है। मना करने के बाद भी वो सीढ़ी में चढ़ रहा था और वो गिर गया। उसके बाद हम गेहूँ फैलाने के बाद आ गए थे नीचे। तो इनका जो है जिम का टाइम भी निकल गया था। तो ये जिम नहीं गए थे। तो ये कह रहे थे कि कोई सामान वगैरह हो, लाना हो बाज़ार से या कोई काम हो तो वो बता दो, मैं वो कर दूँगा। तो ये सामान लेने चले गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने करेले को काट करके रख दिया था, क्योंकि करेले को हम थोड़ा देर रख देते हैं ना काट करके, नमक वमक मिला करके, तो उसका जो कड़वापन है वो निकल जाता है। इसलिए मैंने कहा और दूसरे काम में बाद में कर लूँगी, पहले करेले को ही रख दे रही हूँ, क्योंकि इनको ड्यूटी भी जाना है इसलिए। तो बस करेला काट करके नमक डाल करके मैंने रख दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी इधर पे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम लोगों की आदत है, हम लोगों को डेली सुबह चाहिए होता है नाश्ता, चाहे वो फ्रूट्स हो कुछ भी हो, थोड़ा बहुत हमें चाहिए होता है। तो ये पोहा मैंने बनाया था, थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था। तो आप लोग भी आइए खा लीजिए। तो बस मैंने पोहा को खा लिया था। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से खाना बनाने लग गई थी। और आज मैं सुबह से नहा भी नहीं पाई थी, क्योंकि गेहूँ धुला, फिर मतलब बच्चे भी छोटे छोटे हैं, वो भी परेशान करने लग जाते हैं। तो बस इसी वजह से। और मैंने कुछ सूट भी नहीं किया था, जल्दी से मैंने खाना बना लिया था। तो आज मैंने बनाया था साबुत मसूर और करेले की सब्जी सूखी वाली, और साथ में रोटी चावल बनाया था। तो मैं बस वही पैक कर रही थी इनके लंच के लिए। तो सॉरी, लंच नहीं बोलेंगे, इसे डिनर बोलेंगे, क्योंकि लंच तो ये करके जाते हैं दोपहर में 1 बजे ड्यूटी जाते हैं ना, इसलिए। तो बस ये पैक हो गया है टिफ़िन, और ये चले गए थे ड्यूटी। हेलो, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। सारा काम मैंने कर लिया है। और जयेश के पापा ड्यूटी चले गए हैं, जयेश को स्कूल से घर छोड़ करके, और वो ड्यूटी चले गए हैं। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, दोपहर के 1 बज रहे हैं, आज काफ़ी लेट हो गया है। तो मुझे अभी काफ़ी सारे कपड़े धुलने हैं और गेहूँ भी साफ़ करना है, मतलब कि उसमें कीड़े हो गए हैं, तो उसे मुझे ना छानना है। इसलिए अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेट ही नहा लूँगी। और सुबह मैंने गेहूँ वेहूँ धोया था, तो उस वजह से थोड़ा सा काम सब लेट चल रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो कपड़े वपड़े भिगो दूँगी। तो जब तक कपड़े भीगेंगे तो मैं जो गेहूँ है उसे छान लूँगी। और ये गए थे मेरा बैग लेने भी गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मेरा बैग पड़ा था सिलने के लिए, सिल ही नहीं पा रहा था। तो बस आज आया है बैग, तो मैं वही देख रही थी कि बैग मतलब अच्छे से सिल गया है कि नहीं। वैसे तो लग रहा है कि अच्छे से सिल गया। देखिए, ये इधर से ना ये पूरा निकल। चलते हैं हम
और कपड़े दिखा दूँ मैं आपको कि कितने सारे कपड़े धुलने के लिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कपड़े ना डाल देती हूँ मशीन में, तो मशीन में धुल जाएंगे, और कुछ कपड़े मैं सोच रही हूँ कि हाथ से ही धो लूँ, क्योंकि इनके जो कपड़े हैं ना वो जो मतलब शर्ट वर्ट तो ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं, बाकी पैंट एंट का ना थोड़ा सा रहता है, मशीन में नहीं डालती मैं धुलने के लिए, तो हाथ से ही धुल दूँगी पैंट को। बाकी जो शर्ट वगैरह हैं वो मैं धो दूँगी मशीन में, और काफ़ी सारे कपड़े वगैरह हो जाते हैं, तो आज मैं मशीन में ही आधे कपड़े डाल दूँगी और आधे कपड़े मैं हाथ से धो लूँगी। तो चलिए फटाफट से हम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो कपड़े देखिए, ये हैं कपड़े, ये पड़े हैं इतने सारे कपड़े, ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9, इतने सारे हैं। अब धोऊंगी, क्या करूँ गर्मी है ना, तो और ज़्यादा जल्दी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और इसको दे दिया है मैंने बिस्किट। हेलो करो, चढ़ा दो, कैसे चढ़ाते हैं, ऐसे नहीं, करो कैसे करो, अच्छे से हेलो बोलो, बाय करो, बाय बाय कह दो, बाय करो। चलो ठीक है, तो बाय रखते हैं, ठीक है, बाय करो। तो उसके बाद मैं आ गई थी इधर पे, बाथरूम में मैंने कपड़े पर डाल दिए थे भीगने के लिए, तो पैंट और शर्ट मैंने दोनों अलग अलग डाले थे, क्योंकि पैंट जीन्स के रहते हैं ना तो वो कलर छोड़ते हैं। उसके बाद में मैं आ गई थी इधर पे गेहूँ साफ़ करने के लिए, तो बहुत परेशान कर रहा था दर्शित, इधर से उधर गेहूँ को फेंक रहा था, कहीं उठा रहा था, और ये जैस की भी छुट्टी थी, मतलब स्कूल से आ गया था वो, तो वो कह रहा था कि मैं भी आपकी हेल्प कर दे रही हूँ, और ये देखिए फ़ोन के सामने ये क्या कर रहा था तो बस गेहूँ साफ़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए, तो फटाफट से मैंने सारे कपड़े धो दिए थे हाथ से। पहले मैंने सोचा था कि आधे कपड़े मैं मशीन में डाल दूँगी, लेकिन मैंने कहा जब धो ही रही हूँ तो शर्ट की कॉलर वगैरह भी गंदी थी ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो ठीक है हाथ से ही धो दे रही हूँ, और मैंने इनको मशीन में सुखा बस लिया था। बाकी सारे के सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धो लिए थे, और मतलब डेली यूज वाले कपड़े भी थे, और इनके तो थे ही कपड़े सारे, मैंने धो करके मशीन में अच्छे से ड्राई कर लिया था। और उसके बाद मैं फिर नहाने लग गई थी, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा क्योंकि कपड़े वपड़े धोने लग जाओ ना नहाने के बाद तो धोए नहीं जाते हैं, गर्मी लगती बहुत, इसलिए मैं कपड़े वपड़े धो करके नहा लिया था। और इतने में ही हो गई थी शाम, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मेरा सुबह से ही सारा काम लेट चल रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी छत में गेहूँ उठाने के लिए, तो गेहूँ अभी अच्छे से सूखा नहीं था, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से भी धूप नहीं निकल रही थी, तो इसलिए मैं नहा धो करके आ गई थी छत में गेहूँ उठाने के लिए। और दर्शित तो निक्कू मतलब कि जयस है नीचे, तो वो दर्शित को देख रहा है, तो गेहूँ उठा करके मैंने यहीं पे छत में ही साइड में रख दिया था। और फिर मैं आकर के पूजा वगैरह करने लग गई थी शाम की, क्योंकि अंधेरा होने लग गया था, तो मैंने सोचा पूजा कर लेती हूँ, तो फटाफट से मैंने पूजा वूजा कर लिया था, संध्या कर ली थी। और उसके बाद देखिए जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो दर्शित क्या करता है कि अगर देख लेता है ना कि मम्मी पूजा कर रही है, तो उसको बोलना भी नहीं पड़ता, वो खुद आ करके बोलता है जय जय। फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि नारियल पानी रखा था, तो दर्शित को जय इसको दे रही थी निकाल करके नारियल पानी, क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है ना उन लोगों के लिए, और थोड़ा सा ज़रूरी भी है ऐसी चीज़ें, लिक्विड चीज़ें देना, तो इसलिए मैंने दोनों को थोड़ा थोड़ा सा दे दिया था। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी नारियल पानी पी लीजिए, ये है नारियल पानी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हेलो देखिए हम नहा लिए हैं, हेलो बोलो, हेलो। मैं पता है कपड़े पे डुबो करके ना गेहूँ साफ़ करने लग गई थी, और गेहूँ ज़्यादा तो नहीं था, 15-20 किलो ही था, लेकिन क्या ना जब बच्चे छोटे छोटे से घर में हो ना, तो थोड़ा सा काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो बच्चे परेशान कर रहे थे, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। और उसके बाद में वो छोटा वाला बेटा रोने लग गया, तो उसको सुलाने लग गई, तो बहुत टाइम हो गया। उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े धुले तो और ज़्यादा टाइम हो गया, और फिर नहाया, फिर जाके मैंने गेहूँ उठाया। और गेहूँ को मैंने साइड में ही रख दिया है, क्योंकि अभी वो अच्छे से सूखा नहीं है, एक दिन और ले लेगा। तो कल और डाल दूँगी उसको, तो थोड़ा सा सूख जाएगा, उसके बाद पिसवा लेंगे। तो सारे काम हो गए हैं, पूजा भी मैंने कर लिया है। और नारियल रखा था, तो नारियल पानी पी लिया है हम लोगों ने। पिए हो ना? तो नारियल पानी पी लिया है। अब लगी है जोरों की भूख, तो जो रखा है उसी को मैं खा लूँगी, क्योंकि रात का डिनर थोड़ा हल्का ही होता है। तो बस ऐसे जो रखा है थोड़ा बहुत खा लेंगे, क्योंकि इसके डैडी तो आके खाना खाते हैं नहीं हैं। तो बस खाना भी नहीं बनेगा, बस जो रखा दाल चावल और सब्जी रोटी रखी हुई है, तो हम लोग उसी को खा लेंगे। तो चलिए खा लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये ना अपने हाथ से ही खा रहा था खाना, तो मैं इसे खाने भी दे रही थी। और इसको अच्छा लगता है अपने हाथ से खाना खाने, इसलिए मैं इसको मना नहीं कर रही थी। मैंने कहा खा लो। और इसको देखना कैसे खाना खाता है, एकदम जैसे बड़ा हो गया हो, बिल्कुल ऐसे खाता है बड़ों लोगों की जगह से। तो बस मैं वही देख रही थी। और ये देखिए, इसको लग रहा था कि मेरे हाथ में ना दाल लगी हुई है, तो उंगली से चाटने लग गया था। देखिए और रोटी देखिए किस तरह से ये तोड़ करके खाएगा भी। और ये टीवी देखने जाने लग गया था, तो मैंने कहा पहले खाना खाओ फिर जाना। ये फिर से बैठ गया था। और उसके बाद देखिए अभी ये रोटी कैसे खाता है तोड़ करके, जैसे बहुत बड़ा हो गया, बहुत सयाना हो गया हो। देखिए तो फटाफट से मैंने खा लिया था खाना ना, बहुत ज़ोर से भूख भी लगी थी इसलिए। और ये ज़्यादा रोटी नहीं खाता है, चावल ही ज़्यादा खाता है। हेलो, तो सारे काम मैंने कर लिए हैं, मैंने खाना भी खा लिया है। और अभी मैं करवा रही हूँ इसका होमवर्क। कहाँ है तेरी नोटबुक? ये अभी मैं इसका होमवर्क वगैरह करवा रही हूँ। उसके बाद बर्तन वगैरह धुलूँगी और फिर हम लोग आराम करेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छे कमेंट करिए। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही मेरी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो दर्शु बाय करो, बाय करो दर्शु, बाय करो। और ये देखिए मेरी बिंदी निकाल के खा रहा था, तो मैंने इसको ही लगा दिया। देखो अभी ये मेरे को बिंदी दे भी नहीं रहा है, दिख रहा, ये मुझे बिंदी दे भी नहीं रहा है, निकाल के खा रहा था। ये लग गई है बिंदी। बिंदी भी इसकी वजह से मुझे लगाने नहीं मिलती है। और ये देखिए मेरा गला बिल्कुल खाली है, क्योंकि ना इस बदमाश ने मेरा माला ही तोड़ दिया। अब मैं कल माला गूंथूंगी तब पहनूंगी। और अरे चढ़ाते कैसे हैं दर्शक? जय करो, जय करो, जय 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 करो, जय जय करो। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग अपना ध्यान रखिए।